मैं अभिन्न आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कक्षा 11वीं हिंदी आरोह के गद्य खंड के पहले पाठ नमक का दरोगा की, जिसे लिखा है कलम के जादूगर कथा सम्राट प्रेमचंद जी ने। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में लमही नामक गांव में हुआ था, जो बनारस उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस पाठ को पढ़ने के लिए एकदम सही जगह आप आए हो मेरे दोस्त। पाठ को पूरा समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मुझे यह विश्वास है कि न केवल आप इस वीडियो में इस नमक का दरोगा पाठ को सुनेंगे, बल्कि गुनेंगे, समझेंगे और अपने एग्जाम्स में बेहतरीन प्रदर्शन भी करेंगे। दोस्तों, नमक का दरोगा कहानी है असत्य पर सत्य की जीत की, अन्याय पर न्याय की जीत की, धन पर धर्म की जीत की और बुराइयों पर, बेईमानी पर ईमानदारी की जीत की। दोस्तों, इस कहानी को समझने से पहले हम आपको पाठ के मुख्य पात्रों से भी रूबरू करवाना चाहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने पहले पात्र से, जो है मुंशी बंशीधर, जो इस कहानी के नायक हैं और उदाहरण है समाज में दम तोड़ती ईमानदारी की आखिरी निशानी का भी। और दूसरे नंबर पे हम मिलते हैं इनसे। इनका नाम है पंडित अलोपी दीन और इनका ये मानना है कि अगर पैसा है तो क्या कुछ नहीं हो सकता, अगर पैसा है तो सब कुछ है। पैसे के आगे ईमानदारी, कर्तव्य, न्याय और कानून सब दो कौड़ी के हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम बढ़ते हैं पाठ के व्याख्यान की ओर। पाठ को बखूबी अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे 8 भागों में, 8 पॉइंट्स में डिवाइड करके हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो हमारा पहला बिंदु है नमक का दरोगा पद की गरिमा। दूसरा बिंदु है मुंशी बंशीधर का दरोगा पद पर नियुक्ति। कहानी का तीसरा बिंदु है मुंशी बंशीधर की कर्तव्य निष्ठा। कहानी का चौथा बिंदु है पंडित अलोपी दीन की गिरफ्तारी। कहानी का 5वां बिंदु है अलोपी दीन के लिए पक्षपात पूर्व फैसला। कहानी का 6वां बिंदु है मुंशी बंशीधर को नौकरी से निकालना। कहानी का 7वां बिंदु है पंडित अलोपी दीन का मैनेजर पद देने के लिए उनका प्रस्ताव। और इस कहानी का आखिरी और 8वां बिंदु है मुंशी बंशीधर की कृतज्ञता और उनकी पंडित अलोपी दीन की गुण ग्राहकता देखकर मुंशी बंशीधर को उनको कायल होने के लिए मजबूर होना। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम जल्दी से अपने पहले बिंदु के व्याख्यान पर जाते हैं, जो कि है नमक का दरोगा पद की गरिमा। यह कहानी है उस समय की जब भारत पर अत्याचारी क्रूर अंग्रेजों का शासन था। ब्रिटिश सरकार ने अपनी जाति दिखाते हुए और ज़्यादा टैक्स वसूलने के लिए एक ऐसी चीज़ पर टैक्स लगाया जिस चीज़ का उपयोग अमीर से अमीर और गरीब से गरीब लोग करते हैं, और वो है नमक। अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था और इस टैक्स के विरोध में गांधी जी ने डंडी मार्च किया था, जो सबको लगभग ज्ञात है। जब देश में नमक पर टैक्स लग गया, तब नमक का व्यापार चोरी छिपे रात के अंधेरे में बढ़ गया था। ब्रिटिश सरकार ने इस चोरी को रोकने के लिए नमक का एक नया विभाग बना दिया और इस विभाग में छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक सबकी चांदी ही चांदी थी। और चांदी क्यों थी? क्योंकि उन्हें चोरों और ये जो अनैतिक तरीक़ों से नमक की चोरी करते थे, उनके द्वारा घूस की एक मोटी रकम उन्हें मिल जाती थी। बड़े से बड़े लोग इस विभाग में दरोगा पद के लिए ललचाते थे, पद के लिए नहीं, जो पद के कारण चढ़ावा उनको मिलता था उसके लिए ललचाते थे। कहानी का दूसरा बिंदु है मुंशी बंशीधर की दरोगा पद पर नियुक्ति। मुंशी बंशीधर, जो इस कहानी के नायक हैं, वो नौकरी की तलाश में घर से निकलते वक्त जब अपने अनुभवी पिता के पास जाते हैं, तो उनके पिता बंशीधर को घर की माली हालत, गरीब हालत का हवाला देते हैं और यह समझाते हैं कि बेटा, अब तुम ही घर के मालिक हो, अब तुम ही घर के मुख्तार हो, मालिक हो, सब कुछ हो घर के तुम। नौकरी में जब जाना, नौकरी ढूंढने के लिए, तो ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मज़ार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो घटते घटते लुप्त हो जाता है, और ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आय ईश्वर देता है,
इसी से उसमें बरकत होती रहती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। वंशीधर के पिता का यह कथन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। सरल शब्दों में कहें तो वंशीधर के पिता का यह कहना था कि बेटा, नौकरी चाहे जो करना, लेकिन दबा घूंस लेना, ताकि हमारे जो घर की स्थिति है, जो वाणिज्यिक स्थिति है, जो ये गरीबी हमारी है, ये मिट सके। कहानी का तीसरा अगला बिंदु है मुंशी वंशीधर की कर्तव्य निष्ठा, उनकी ईमानदारी। मुंशी वंशीधर ने जब नमक के दरोगा पद को संभाला, तभी से उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और ईमानदारी से सबको मोहित कर लिया। बड़े से बड़े अधिकारी उनकी ईमानदारी के कायल थे और उन पर विश्वास जताते थे। नमक के दफ्तर से कुछ ही दूर पर यमुना नदी बहती थी, जिस पर एक पुल बना था। ठंडी का मौसम था। दिन भर के थके हुए सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त थे। तभी अचानक दरोगा मुंशी वंशीधर को कुछ गाड़ियों के चलने की आवाज़ आई। दफ्तर से बाहर आकर उन्होंने देखा कि कई सारी गाड़ियां पुल को पार कर रही थी। गड़बड़ी की आशंका होने से उन्होंने गाड़ियों की तलाशी ली, तो पता चला कि गाड़ियों पे तो नमक लदा हुआ था। और पूछताछ करने पर पता चला कि गाड़ियां क्षेत्र के जमींदार पंडित अलोपी दीन की थी, जिनके कर्ज के तले आधे से ज़्यादा क्षेत्रवासी थे। शायद इसीलिए पंडित अलोपी दीन की इज्जत भी बहुत ज़्यादा थी। और ऐसा इंसान रात के अंधेरे में चोरी छिपे व्यापार कर रहा था, कितने शर्म की बात है। चलिए बढ़ते हैं अपने कहानी के चौथे बिंदु की ओर, जो है पंडित अलोपी दीन की गिरफ्तारी। पंडित अलोपी दीन अपने भव्य रथ में थोड़ा जागते हुए, थोड़ा ऊँघते हुए जा रहे थे। पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में उनका गुणगान किया है, तो पंडित अलोपी दीन की दृष्टि में न्याय, नीति और कानून सब लक्ष्मी के खिलौने थे। उनका मानना था कि लक्ष्मी जी का बैकुंठ धाम के साथ साथ इस समूचे पृथ्वी पर भी कब्जा है। वे चाहे जैसे चाहें लोगों को अपने नचाएं, अपने इशारों पर लोगों को कठपुतली बनाकर चाहे जैसे उनको अपने हिसाब से काम करवाएं। गाड़ी वालों ने जब पंडित अलोपी दीन को नमक पकड़े जाने की सूचना दी, तब उन्होंने पूर्ण रूप से निश्चिंत होकर जवाब दिया, अहंकार में, धन के नशे में। क्या दिया? चलो हम आते हैं। यह कहकर पान खाया और साल ओढ़कर दरोगा जी के पास चले आए। और दरोगा भी थे अपने ईमानदार मुंशी वंशीधर। और मुंशी वंशीधर से पंडित अलोपी दीन ने कहा, बाबूजी आशीर्वाद, आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया, मैं तो आपकी सेवा में ही आ रहा था, मेरी सरकार तो आप ही हैं। लेकिन दरोगा वंशीधर पर तो ईमानदारी का भूत सवार था। उन्होंने कहा कि हम अपना ईमानदार नहीं बेचते और हम उन नमक हरामों में नहीं जो कौड़ी के भाव बिक जाएं। पंडित अलोपी दीन को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया उन्होंने का अर्थ है कि मुंशी वंशीधर जो दरोगा पद के पे थे, उन्होंने चौकीदार हवलदार बदलू सिंह को कहा कि जाओ आप और पंडित अलोपी दीन को नमक की चोरी करने के जुर्म में आप गिरफ्तार कर लो। यह आदेश सुनकर पंडित अलोपी दीन हैरान रह गए। पंडित जी के जीवन में यह पहला अवसर था जब उनके साथ ऐसे किसी दरोगा ने बर्ताव किया था। आदेश पाने के बाद भी बदलू सिंह पंडित जी को गिरफ्तार करने को घबरा रहा था। इज्जत और मान सम्मान भी था काफ़ी। फिर अलोपी दीन ने सोचा, नया लड़का है, चलो इसे अपने पैसों के जाल में फंसाते हैं, थोड़ा लालच देते हैं, पिघल जाएगा लड़का। पंडित अलोपी दीन 1000 से लेकर 40,000 तक बोली लगाते हैं, लेकिन दरोगा वंशीधर ने एक न सुनी और पंडित अलोपी दीन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के बाद पंडित अलोपी दीन ने स्वयं बहुत बेइज्जती महसूस की और गश खाकर बेहोश हो गए और ज़मीन पर गिर पड़े। अब कहानी का अगला भाग है अलोपी दीन के लिए पक्षपात पूर्व फैसला। गिरफ्तार होने की अगली सुबह तक सारे क्षेत्र में हल्ला हो गया कि पंडित अलोपी दीन गिरफ्तार हो गए। चारों तरफ केवल पंडित जी की ही बुराई हो रही थी। भ्रष्ट से भ्रष्ट व्यक्ति भी अपनी भ्रष्टता न देखते हुए पंडित जी की निंदा किए जा रहा था। सारे लोग अपने अगले दिन अदालत में जमा हो गए। लोग इसलिए नहीं इकट्ठा हुए थे कि एक भ्रष्टाचारी कानून की गिरफ्त में आ गया,
बल्कि इसलिए आश्चर्यचकित थे कि पंडित अलोपी दीन जैसा आदमी आखिर कानून की गिरफ्त में आ कैसे गया और उसे गिरफ्तार किसने किया, कैसे, किसका इतना दुस्साहस। अदालत में सभी अलोपी दीन के धन के गुलाम थे। उनकी पैरवी के लिए वकीलों की बाकायदा एक फौज तैयार की गई। न्याय के मंदिर में धन और धर्म के बीच युद्ध ठन गया। वंशीधर के पास सबूत तो थे, लेकिन लालच के कारण सब अपने बयान देने से मुकर गए। न्यायालय में पक्षपात पूर्ण फैसला हो गया और पक्षपात पूर्ण फैसला ये हुआ कि जो मुकदमा था वह शीघ्र समाप्त कर दिया गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने यहाँ तक कह दिया कि पंडित अलोपी दीन के खिलाफ सारे सबूत आधारहीन और खोखले हैं, वे ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते, और साथ साथ दरोगा वंशीधर को भविष्य में ऐसा न करने की भी चेतावनी दी। अब कहानी का अगला बिंदु है मुंशी वंशीधर को नौकरी से निकालना। अदालत से जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों तरफ से उन पर व्यंग्यबाण बरसने लगे। मुंशी वंशीधर को न्याय, विद्वता, उपाधियां आदि सभी निरर्थक लगने लगी, और उन्हें इसलिए निरर्थक लगी क्योंकि सच होते हुए भी वे आज समाज की दृष्टि में और वो स्वयं की दृष्टि में झूठे बन गए थे। तो उस विद्वता, उस ज्ञान, इस ईमानदारी का भैया क्या फायदा। मुंशी वंशीधर को न्याय सब कुछ निरर्थक लगने लगा। कुछ सप्ताह बाद वंशीधर को उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनकी ईमानदारी का फल मिला। कहते हैं कि ईमानदारी का फल जरूर मिलता है, और फल क्या मिला, वो भी बहुत वीआईपी मिला। और फल यह था कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। ठीक, तो ये था उनकी ईमानदारी का फल। घर वालों को जब यह पता चला तो बहुत दुखी हुए। उनके पिता तो बहुत क्रोधित हुए, साथ ही माँ एवं पत्नी भी नाराजगी व्यक्त की कि काहे ईमानदारी दिखाने चले थे, निकले थे ईमानदारी दिखाने, मिल गया फल, चली गई नौकरी। इस घटना के बाद मुंशी वंशीधर को भी बहुत खेद हुआ कि सारे लोग धन के आगे झुक गए हैं और सत्य को पैसे तले कैसे कुचल कुचल कर अपना स्वार्थ लोग सिद्ध कर रहे हैं। कहानी का अगला बिंदु है पंडित अलोपी दीन का मैनेजर पद हेतु प्रस्ताव। वंशीधर की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा ने पंडित अलोपी दीन पर एक दीर्घकालिक प्रभाव डाला और उनकी अंतरात्मा व्यथित हो उठी। अपने किए हुए कार्यों व स्वयं पर उन्हें बहुत ग्लानि हुई। उन्हें लगा कि मेरे इतना पास धन होते हुए भी एक दरोगा मुझसे जीत गया, भले ही सही मायनों में नहीं, लेकिन मुंशी वंशीधर जो थे वे हार के भी पंडित अलोपी दीन से जीत चुके थे। पंडित अलोपी दीन अगले सप्ताह ही मुंशी वंशीधर के घर पहुंचे। उन्हें आया देखकर वंशीधर के पिता ने उन्हें बेटे की मूर्खता और अपनी बदकिस्मती का रोने लगे। उनके पिता को आश्चर्य तब हुआ जब पंडित अलोपी दीन ने मुंशी वंशीधर की तारीफ करते हुए कहा कि आपका बेटा कपूत नहीं कुलतिलक है। ऐसे धर्मपरायण और ईमानदार पुरुष ढूंढने पर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। उन्होंने वंशीधर से कहा, उस दिन आपने मुझे हिरासत में लिया था, आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में चला आया हूँ। मैंने बड़े से बड़े अधिकारियों को खरीद कर उन्हें अपना गुलाम बना लिया, किंतु मैं आपकी ईमानदारी से हार गया। मैं आपके सामने एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। और पंडित अलोपी दीन का क्या प्रस्ताव था मुंशी वंशीधर के लिए? उनका ये प्रस्ताव था कि आप मेरी संपत्ति के अस्थाई मैनेजर का पद स्वीकार कर लें। इसके लिए आपको 6,000 वार्षिक वेतन के अलावा रोजाना खर्च, सवारी के लिए घोड़े, बंगला, नौकर, चाकर आदि साथ मिलेंगे। अगला बिंदु है मुंशी वंशीधर की कृतज्ञता और पंडित अलोपी दीन की गुणग्राहकता देखकर पिघलना। अलोपी दीन की विनम्रता, हृदय की विशालता और गुणग्राहकता देखकर मुंशी वंशीधर बाबू पिघल गए। इतने बड़े पद और सुख सुविधाओं से लैस पद की गरिमा का मान रखते हुए वंशीधर ने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न अनुभव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य हेतु एक अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। सेठ अलोपी दीन ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि न मुझे विद्वता की आवश्यकता है, न मर्मज्ञता की आवश्यकता है, और न ही और किसी चीज़ की। मुझे तो बस चाहिए वही नदी किनारे वाला उद्दंड, कठोर किंतु ईमानदार और धर्मनिष्ठ दरोगा। भगवान से यही प्रार्थना है कि वह आपको हमेशा
वैसा नदी किनारे वाला दरोगा बनाए रखे। मुंशी वंशीधर को पंडित जी की बातों ने भावुक कर दिया और उन्होंने कांपते हुए हाथों से मैनेजर पद के नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और आलोपी दीन ने मारे खुशी के वंशीधर को गले लगा लिया। तो दोस्तों, यह था पाठ नमक का दरोगा का सार। आशा है पाठ में बताया हुआ सरलार्थ आपको बखूबी समझ में आया होगा। कक्षा 11 से जुड़ी अन्य पाठों की व्याख्यान आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वीडियो की लिंक ले सकते हैं। और अगर बताई हुई बातें आपके समझ में आई हो तभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे जल्द अगले पाठ की व्याख्यान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।